मंगल भमनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 94 से दोहा नंबर 97 तक का वर्णन है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। कर बनावे सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। तुलसीदास जी कहते हैं, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन अर्थात सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं काहे कहीं जाई न बाता, जम कर धार किंधौ बरियाता। बरु बोराहे बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए ही सो उमा बिबाहु, घर घर बात असिलर कन कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा,
सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हूँ डरु नाहि। मंगल भवन यो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। तुलसीदास जी कहते हैं, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिशीखा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम्हि रूप असी दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाहुर कस कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता ने और अत्यंत स्नेह में माता पार्वती को गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्हे बरु बौरा है विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहि सुरत रुहि, सो बर बस बबुरहि लागहि। तुम सहित गिरते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। घरु जाऊ अपे जैसे हो, जग जीवत विबाहु नहु करौ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी।
भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिर नारी। कर बिलाप रोदत बदत, सुता सनेहु संभारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हिमाचल की स्त्री अर्थात मैना जी को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैना जी ने कहा कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता मैना जी ने कहा, सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोच ही मति माता, सो न टरहि जो रचई विधाता। तुलसीदास जी कहते हैं, माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जी ने अपनी माता जी से कहा कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लारे हमेरे, जाब जह पाऊ बितही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अभिलाषो चही। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जी ने कहा, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित,
अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत मंगल भवन यो मंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अधीर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।